स्त्री और प्रकृति का गहरा संबंध। वह मिट्टी की तरह सहनशील, नदी की तरह बहती और आकाश की तरह असीम है। यदि कभी प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाए तो निसंदेह वह स्त्री ही होगी। जिस तरह प्रकृति जीवन को जन्म देती है, उसे पालती है और अंत में फिर उसी में विलीन कर देती है, उसी तरह स्त्री भी अपने भीतर जीवन की निरंतरता को संजोए रखती है। इसलिए जब कहा जाता है कि स्त्री प्रकृति है, तो यह मात्र एक काव्यात्मक उपमा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। धरती जब किसी छोटे से बीज को अपने भीतर समेटती है, तो वह समय के साथ एक विशाल वृक्ष बनकर फल फूल देती है। उसी प्रकार स्त्री भी केवल एक बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि उसके साथ साथ संस्कार, मूल्य और भावनाएं भी जन्म लेती हैं। माँ अपने बच्चे को बोलना, चलना, हंसना, रोना, दुनिया को देखना और महसूस करना सिखाती है। यही कारण है कि धरती और स्त्री दोनों को केवल सृजनकर्ता माना गया है, विनाशक नहीं। प्रकृति की एक और विशेषता उसका मौन है। धरती चुपचाप सब कुछ सह लेती है, बारिश की बाढ़, सूखे की दरारें, हल का बोझ या इंसानों द्वारा दी गई चोटें। उसी तरह स्त्री भी अपने जीवन में अनगिनत बोझ उठाती है। समाज की अपेक्षाएं, आलोचनाएं, उपेक्षा और रिश्तों की जटिलताएं। लेकिन यह मौन उसकी कमजोरी नहीं होता। यही मौन उसके भीतर गहरी शक्ति का भंडार बन जाता है। वह जानती है कि हर आंधी के बाद ऋतु बदलती है और हर अंधकार के बाद सूर्योदय होता है। प्रकृति का तीसरा स्वरूप है उसका चक्र। ऋतुएं बदलती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। स्त्री भी अपने शरीर और मन में चक्रों से गुजरती है। उसका मासिक धर्म, हार्मोनल बदलाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव उसके जीवन को बार बार नया रूप देते हैं। जैसे धरती हर वर्ष फसल काटने के बाद फिर से बीज को संजो लेती है, वैसे ही स्त्री अपने भीतर से नवीन जीवन और ऊर्जा का संचार करती रहती है। स्त्री का यह स्वभाव उसे प्रकृति से गहराई से जोड़ता है। जिस तरह प्रकृति पांच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी को संतुलित रखती है, उसी तरह स्त्री भी रिश्तों को, भावनाओं को और जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। वह परिवार को बांधती है, बिखरे हुए दिलों को जोड़ती है और टूटे हुए मन को फिर से संभालती है। उसकी कोमलता को अक्सर उसकी कमजोरी मान लिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि कोमलता भी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। पानी की धारा बाहर से कोमल दिखती है, लेकिन वही पत्थर को काटने की ताकत रखती है। ठीक वैसे ही स्त्री का स्पर्श भले ही कोमल हो, पर उसकी सहनशीलता और प्रभाव चट्टानों को भी हिला सकते हैं। भारतीय परंपरा में पृथ्वी को माता कहा गया है और देवी के हर रूप, दात्री, संहारक, संरक्षिका और साधिका का अनुभव स्त्री में ही मिलता है। जब वह प्रेम देती है तो लक्ष्मी होती है, जब वह ज्ञान बांटती है तो सरस्वती होती है, जब वह रक्षा करती है तो दुर्गा बन जाती है, और जब वह मौन साधती है तो वे गायत्री का स्वरूप धारण करती है। अर्थात स्त्री और प्रकृति दोनों का मूल स्वरूप एक ही है, पोषण और संरक्षण। समाज और पुरुष दोनों के लिए यह समझना जरूरी है कि जैसे प्रकृति का सम्मान करेंगे, वैसे ही वह फल, फूल और जीवन देगी। यदि उसका शोषण करेंगे तो वह सूख जाएगी। ठीक उसी तरह यदि स्त्री को सम्मान और संवेदनशीलता मिलेगी, तो वह जीवन को सुंदर और पूर्ण बना देगी। लेकिन यदि उसे बांध दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसका प्रभाव रुक जाएगा। अंततः स्त्री और प्रकृति दो अलग-अलग अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि एक ही चेतना के दो रूप हैं। दोनों में सृजन है, पोषण है, सहनशीलता है और चुपचाप बदल देने की शक्ति है। उन्हें बांधा नहीं जा सकता, केवल सम्मान और संवेदनशीलता से निहारा जा सकता है। सच तो यह है कि स्त्री मिट्टी की तरह सहनशील है, नदी की तरह बहती है और आकाश की तरह असीम है।